चौपाटी, क्या हालचाल है। तो मेरा नाम है शिवम, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। यहां पे हम YouTube पे एक नीट की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है, जिसमें हम हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के जो नीट में आ रखे हैं। तो ये आज हमारी 4th वीडियो है। टोटल 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 15 से लेके आज 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारी वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। ये रहा आपकी बोर्ड पे क्वेश्चन। कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें कुछ अजीब अजीब सी बातें कह रखी हैं कि मोशन हो रहा है, प्रेशर में डिफरेंस है, वेलोसिटी है, लेंथ है, आर है। तो बेसिकली आपसे पूछा है कि ईटा का डायमेंशन बता दो इस वाले फॉर्मूले से। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस सिंबल का मतलब क्या है। जैसे पी का मतलब प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया से निकल जाता है। x यहाँ पे क्या है और r क्या है, x r ये डिस्टेंस है, मतलब इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन L2 होगा, है ना। नीचे ये L ये लेंथ है, L डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन स्पीड LT-1। तो जस्ट इनका डायमेंशन पुट कर दो, ईटा का डायमेंशन खुद आ जाएगा। आओ करते हैं जरा। प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, ओके। एरिया का डायमेंशन होता है L2, मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद ये जो क्वांटिटी है, ये वाली ऊपर ये पूरा का पूरा ये है डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करोगे इसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस स्क्वायर ही आएगा। पूरे का डायमेंशन ये आया L2। कई बार लोग गलती करते हैं, सर ये माइनस है, इसका L2 माइनस कट गया 0। ऐसे नहीं काम होता सर, ये पूरा का पूरा लेंथ का स्क्वायर है, ध्यान से समझना है इसको। नीचे 4 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, कॉन्स्टेंट है ये। तो v मतलब स्पीड है LT-1, ठीक है। ये है L मतलब लेंथ, इसका डायमेंशन कैपिटल L, ओके। यहाँ आ जाएगा डायमेंशन ऑफ ईटा। कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी कट रहा है बिल्कुल। L की पावर 2 शहीद हो गया। L की सिंगल पावर मैं कट कर रहा हूँ, कट मत करना, जस्ट जल्दी करने के लिए कर रहे हैं, ओके। बचेगा क्या यहाँ पे, M मास, उसके बाद यहाँ पे L है, बच रहा है क्या, ये रहा L, ये रहा। और कोई भी L है क्या? नहीं, ऊपर चला गया, ये हो गया L-1। टाइम यहाँ पे -1 है, ऊपर जाएगा +1, तो यहाँ पे टाइम -2 + 1 हो जाएगा -1। तो ईटा का डायमेंशन कितना आ गया, M1L-1T-1। क्या किसी ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 था आपका ये आंसर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। वही क्वेश्चन नंबर 2 मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हमारी वीडियो का 1993 में आया हुआ था। एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको। क्या एक्सप्रेशन है? P = P0 e to the power -80² एक्सपोनेंशियल इज E। तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा है, P = P0 e to the power -80²। और आपसे पूछा क्या है, आपसे कह रहा है कि एक कांस्टेंट है और इसका डायमेंशन आपको बताना है। अच्छा ठीक है, तो कैसे करोगे? आपको पता है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जैसे कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हो गया, या फिर आपका tan हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, या फिर log हो सकता है, ln हो सकता है, इनके अंदर हमेशा वैल्यू लिखी होती है। अगर कहीं पे लिखा है साइन थीटा, तो इसका मतलब ये जो खाली थीटा है ये तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्या मतलब है इसका? इसका कोई डायमेंशन नहीं हो सकता, ये क्वांटिटी है, वैल्यू है, डायमेंशन नहीं होगा इसका। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल का पावर का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, log के अंदर जो लिखा होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो लिखा हुआ है -80², या फिर आप माइनस को हटा दो तो खाली 80² की बात करो, इसका डायमेंशन होगा M0 L0 T0, मतलब नो डायमेंशन। अच्छा फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ A = 1 डायमेंशन ऑफ T²। तो डायमेंशन ऑफ A = T⁻²। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। बड़ा आसान क्वेश्चन था सर ये तो। बस आपको इतना याद रखना है कि साइन फंक्शन हो, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लोगरिथमिक फंक्शन हो, log हो, ln हो, या फिर इस तरीके से एक्सपोनेंशियल में कुछ लिखा हो, उसके अंदर जो लिखा होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। मतलब उसको आप बेसिकली 0 के बराबर ना रख देना कि सर =0 रख दें। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। एक्चुअल में ये क्वांटिटी 1 है। डायमेंशन 0 होने का मतलब डायमेंशन 0 है, इसकी पावर 0 है। ये वैसे पूरा 0 नहीं है, अगर आप पूरे को 0 कर दोगे तो A = 0 हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक नहीं, एक साथ हम 3 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ये कुछ मैंने डायमेंशंस लिखी हुई हैं, आपसे अलग अलग ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1988 में आपसे पूछा था आरसी का डायमेंशन, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मैं 91 में पैदा हुआ था, तब पूछा था म्यू नॉट का डायमेंशन बता दो। और उसके एक बार पूछा गया था टाउ मतलब टॉर्क का डायमेंशन बता दो। तो मैं डायमेंशन निकालना आपको सिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले आरसी का डायमेंशन निकालते हैं। आर और सी, आर होता है रेजिस्टेंस और सी होता है कैपेसिटेंस। कैसे करते हैं सर? पहले आर और सी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आर कहाँ से आएगा? आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से लिख सकते हैं आर इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। ओके, इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो C लिख सकते हैं यहाँ से Q बाय V। ठीक है, इसका डायमेंशन आपको बताना है, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचा Q, नीचे बचा करंट। इसका डायमेंशन आपको बताना है। Q बाई टी, I इक्वल टू क्या होता है? I होता है करंट, करंट को लिखते हैं Q बाई टी। I इक्वल टू Q बाई टी, टी ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको टाइम का डायमेंशन बताना है। तो क्या आंसर आ गया आपका? आपका आंसर आया m टू द पावर 0, L टू द पावर 0, T टू द पावर 1। तो मतलब आपको एक एक की डायमेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। R को V बाई आई लिख के और C को Q बाई V लिख के, V से V कट जाएगा। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, टाइम आपने ऊपर लिख दिया, चाहे तो आप इसको स्मॉल t लिख लीजिए। और यहाँ T का डायमेंशन कैपिटल T की पावर 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद करेंगे, आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा है, इसमें क्या बोल रहा है आपको? इसमें कह रहा है कि डायमेंशन बताओ टॉर्क। तो यार टॉर्क सबको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू एफ इंटू आर से निकलता है। वैसे आर क्रॉस एफ, एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो होता है टाउ इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इस तरीके से निकलता है। तो हम तो सिर्फ डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो एफ आर से भी काम बन जाएगा हमारा। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 और आर मतलब लेंथ, तो हो जाएगा एल। तो आंसर कितना आ जाएगा? एम एल टू टी माइनस 2। एक बात याद रखिएगा, ये सेम डायमेंशन वर्क का होता है, यही सेम डायमेंशन आप एनर्जी का भी लिखते हैं, राइट? तो ये दोनों डायमेंशन इन दोनों के भी होते हैं और ये इसका भी होता है। मतलब आप किसी एक डायमेंशन से ही देख के ये नहीं बता सकते कि ये किसका है। तो एक ही डायमेंशन अलग अलग क्वांटिटीज का भी हो सकता है, राइट? तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है म्यू नोट का डायमेंशन, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एक कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपको याद होगा जिसमें ये यूज होता है, वहां से डायमेंशन निकालने का करते हैं जरा कुछ जुगाड़। तो आपको पता होगा, दो अगर वायर हैं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, एक में I1 एक में I2, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, फोर्स। तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय R। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप म्यू नोट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे? आइए, तो यहाँ से म्यू नोट कितना हो जाएगा सर? इसको इधर रहने देते हैं, बाकी सबको मल्टीप्लाई डिवाइड में ले जाते हैं। ये हो जाएगा F इंटू आर इंटू 2 पाई डिवाइड L, ये यहाँ पे था, इंटू I1 एंड I2। इसके बाद अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो आपको पता है R मतलब लेंथ है, R मतलब इन दोनों वायर्स के बीच की लेंथ, ये भी L मतलब यहाँ वाली लेंथ। तो डायमेंशन वाइज तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ डायमेंशन बचेगा फोर्स का और करंट का डायमेंशन बचेगा। तो आंसर कितना आएगा आपका? ये आएगा MLT माइनस 2A, ये मतलब करंट का डायमेंशन, ऊपर जाएगा -2। तो ये आपका म्यू नॉट का डायमेंशन आ गया। मैंने इस फॉर्मूले से निकाला है, आपको अगर कोई और फॉर्मूला याद है तो आप किसी दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आपके हिसाब से। तो ये तीनों क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो ये वाला चैप्टर, इसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे, सारे टाइप के क्वेश्चन लगभग हमने कवर कर लिए। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो आपका ये चैप्टर है वो पूरा नीट के पर्पज से खत्म हो चुका है। अगर आप ये चारों वीडियोस देख लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा टाइप बचेगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।